बाज़ार मिस्रस मज़ गयस हा खार जुलेखा ए यूसुफ कन्नान चकर याद पे मैबू मशरव थस जानान से चकर याद पे मैबू। द आरजे मुरसल पॉडकास्ट का एक और एपिसोड आज मैं लेकर हाजिर हूँ। मैंने रसा जावदानी जी की कुछ लाइंस पढ़ी। वो इसलिए पढ़ी क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इन लाइंस के साथ रेजोनेट करते हैं, क्योंकि इन लाइंस में पेन भी है, हीलिंग भी है। और इसी पेन एंड हीलिंग के प्रोसेस में एक बार मैं पटनी टॉप पहुंचा और वहाँ पे हीलिंग भी हुई, पीस भी मिला। क्यों? रीज़न एक शख्सियत थी, और ये शख्सियत तब से मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मेरी बहुत ही अजीज़ हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ मिस आशमा कौल, जिन्हें मैं प्यार से आशमा मैम कहता हूँ। मैम, आदाब अर्ज़ एंड वेलकम टू द शो। Adab Mursal and greetings to everyone. I'm very happy to be here on your podcast. बहुत अरसे पहले की बात है, 2017 आई गेस, जब Yeah. हमारी मुलाकात पहली बार हुई। एंड उस दिन मेरा छोटा सा एक कैमरा था एंड तब नहीं पता था मास कॉम में जाना है, बीटेक किया था मैंने। तो पहला पॉडकास्ट कह सकते हैं, पहला इंटरव्यू, किसी की बाइट अगर मैंने ली तो वो आप थे, इंदिरा मैम थी, हम अभी बात कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने सवाल पूछा था, जल्दी जल्दी में था, लेकिन वो सवाल बाद में पूछेंगे। पहले हु इज़ आशिमा कौल? मैं टेक्निकली नहीं पूछ रहा, बिकॉज आई नो आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत कुछ किया आपने, बट अगर आपको ये कहा जाए कि आशिमा कौल कौन है, तो व्हाट विल यू आंसर? ओके, सो मुरसल, तुमने मुझ पे ही मेरा वार किया है, जो मैं तुम लोगों को तंग करती हूँ आपने ही पूछ पूछ सिखाया के। है। हु एम आई? सो आशिमा आई सी एज समन जो एक कनेक्टर है। आई लव कनेक्टिंग पीपल। और अगर वो एडवर्सरियल हैं, दूसरे ख्यालात रखते हैं, अलग पहचान के हैं, तो उनको जोड़ने में मुझे बहुत ही, जैसे वो आनंद आता है ना, सुख आता है। देयर इज समथिंग न्यू दैट इमर्जेस। एक वो जो बर्थिंग होती है, एक न्यू सोच की या थॉट की, या इवन अ टर्न, a slight shift in the relationship as how they see each other. So I love watching that, and उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट बन सकूं। So I think I'm that, to bridge में, to create bridges जहाँ पे ज़्यादा डिविजन्स हों, गैप्स हों। सो आई थिंक एक naturally I'm drawn to those spaces and अपना वो रोल अदा कर सकूं। आई थिंक आई एम दैट। बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। मैं रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, लव एट फर्स्ट साइट की स्टोरीज़ बहुत सारी होती हैं। आपका भी एक मुख्तसर सा किस्सा है ऐसा ही, टाइम्स ऑफ इंडिया का। आप एक अखबार में जाती हैं फ्रीलांसर बनने के लिए, जर्नलिज्म सीखने के लिए। तो कैसा एहसास था वो पहली मोहब्बत? एंड आई एम श्योर कि शायद वो आखिरी मोहब्बत भी थी। या तो हाउ वाज द फीलिंग एंड हाउ इज़ इट गोइंग? Okay, it takes me back to 1987, and I was in awe of the Times of India. वो उसको जहाँ पे वो लोकेटेड है दिल्ली में, उसको फ्लीट स्ट्रीट कहते हैं। सो आई थिंक एनी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट का उन दिनों एक ड्रीम था टू बी देयर, बट somehow I landed it in that newspaper, and met my future husband there, and it was love at first sight. So we decided to get married, but he was a non-Kashmiri, and being a Kashmiri Pandit, my father was really annoyed. He wanted me to get married to a Kashmiri Pandit. एंड उन्होंने जवाब नहीं दिया, एंड काफ़ी 5-6 महीने, देन उसके बाद उन्होंने कहा आई मेक इंक्वायरीज, देन ही मेड इंक्वायरीज, देन ही फाउंड देयर इज नो स्केलेटन इन द कबर्ड, द बॉय इज ऑल क्लीन, एंड कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, एंड ही इज़ वेरी गुड इन हिज वर्क. So then he wrote to my future father-in-law, who was based in Dehradun, and that's how the communication. Then we left it to the parents कि हमने अपनी पसंद बता दी,
but we thought कि उनका हक बनता है future decisions लेने का. So then they communicated and they decided and कश्मीरी पंडित तरीके से दिल्ली में शादी हुई. एक बात तो इस चीज़ से कंफर्म होती है कि कश्मीरी फादर्स चाहे हमारे मुस्लिम्स के हो, पंडित्स के हो, ये उनमें कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि जांच पड़ताल पूरी करनी है और वो मानेंगे नहीं, पहली बारी में तो मानेंगे नहीं. खैर, ऑन अ लाइटर नोट मैम, इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू, गुड टू मीट यू, एंड ख़ास तौर से बात करना अबाउट कश्मीर. व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर तो मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है. कैसे आपके ये नैरेटिव्स बने कश्मीर के बारे में, क्योंकि जिस नज़र से आप देखते हैं कश्मीर को, शायद ही मैंने किसी को देखा है वैसे देखते हुए, बिकॉज यू सी इट एज, वो कहते हैं ना कि कोई कहता है ये मेरा घर है, आप इसको अपना आशियाना जैसा समझते हैं. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन घर एंड आशियाना. तो वो तिनका तिनका जोड़ के बनता है. ये पर्सपेक्टिव बना कैसे? हाउ डिड दिस जर्नी ऑफ पीस बिल्डिंग एंड हीलिंग स्टार्ट? Okay, it's a long story actually. कहीं ना कहीं आई थिंक कश्मीर कश्मीरी के अंदर बसता है. ट्रू दैट. So even though I married a non-Kashmiri, his last name is Bhatia, but I could never ever give away my own maiden name of Ashima Kaul. Kaul because it was वो मेरी अपनी शख्सियत, मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी को immediately बताता है. So I could never, I was in a lot of dilemma whether to give up Kaul and add Bhatia, but finally, so Kashmir अपने अंदर बसता है. And but somehow it was far away from me when I was in Delhi, got married, had kids. A story took me back. So I was working on a story and it took me back to Kashmir. It was about Kashmiri Muslim women. And I was kind of surprised and shocked कि why they are going through this experience. हमने वो experience नहीं कभी देखा when we were growing up. So they were victims of what was actually happening here. तो उन दिनों क्योंकि there was only one channel, Doordarshan. There was no multimedia, no social media, not even mobiles. So your source of information was limited to DD news channels and to few newspapers which were coming. And they all were, about military and non-military, non-state, encounters and firefights which were happening here. तो वो जो औरत की आवाज़ थी, जो औरत के साथ क्या, वो मेरे लिए एक बहुत, तो दैट क्रियोसिटी कि अरे हम तो इस कश्मीर में, वी नेवर ग्रू अप. So what is happening there? I must know, I must find out. That brought me back to Kashmir in 1998. And I did some stories, मैंने कुछ stories लिखी, वो छपी. And then एक अब वो colleague है, friend है, शोमिता घोष, वो एक research कर रही थी MacArthur Foundation से, उसको fellowship मिली थी. And she was working on role of women in violent and non-violent conflicts. तो उसने खुद उत्तराखंड चुना और मेरी क्योंकि स्टोरीज शी न्यू मेरा कनेक्शन है कश्मीर से. सो शी अप्रोच्ड मी कि कैन यू जॉइन मी इन दिस रिसर्च एंड आप कश्मीर का पार्ट करो. तो मैंने एकदम हाँ बोल दी, बिना घर में कंसल्ट किए कुछ. तो घर से फिर काफ़ी रेजिस्टेंस आया पेरेंट्स का. नहीं, कि क्यों जाना है 1998-99 क्यों जाना है तुम्हें. माय फादर वो से कि हालात ठीक नहीं, तुम्हें क्यों जाना है इसे. सो आई सेड ओके, मैं नहीं जाऊँगी, आप मुझे बताओ आप किस बच्चे को भेजना चाहते हो. सो वो चुप कर गए फिर. देन ही कुडंट से, बट देन ही वाज माय बिगेस्ट सपोर्ट. He was later my biggest support and he gave me lot of encouragement. So I landed in Kashmir and
जो मैंने यहाँ पे रिसर्च 2-3 साल वो करी, देन आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन Women in Security, Conflict Management and Peace. I was consulting for them on women building peace constituencies. So वो जो 3-4 साल हुआ, while I was doing research, तो that is when I realized कि there was something deeper beyond what was was happening. Uske beyond, the soul of Kashmir was speaking to me. Nice. That there is more to Kashmir than what I am seeing. And pata nahi, I was motivated to reveal that even to myself, what it is. I wanted to explain what is it that I'm feeling in terms of vibes and energies that is telling a different story than what is being seen. And तो उस वक्त तो with my very little knowledge and perception, direct perception of what was happening, मुझे ऐसे लगा कि जो यहाँ पे मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, the same kind of pain, trauma, grief, एक कश्मीरी पंडित women in the camps she has experienced, the experiences of displacement, are the quality of that pain, that suffering, that trauma is same. अब उसके reasons अलग हैं दोनों के लिए, और उसकी memory अलग है, उसकी experiences अलग हैं, but जो quality थी, और biggest thing was मुरसल की दोनों एक दूसरे की रियलिटी को डिनाई कर रहे थे. दे वर सेइंग कि हमारा ही प्रेम ज़्यादा है. सही बात है. तो मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों को आमने सामने करना है मुझे किसी तरह, ताकि एक दूसरे को डायरेक्टली सुन सके, ना कि मीडिया के थ्रू, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू. मीडिया में तो ये चीज़ें बढ़ा चढ़ा के आती हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि घर में एक डर था, क्योंकि कश्मीर का माहौल बीइंग अ 90s बॉर्न किड, हमने भी वो माहौल देखा है. आई स्टिल रिमेंबर कि शोपियान गया था मैं शोपियान से हूँ, पला पामपुर में हूँ. मैं शोपियान इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वहाँ दरवाजे खटखटाते थे रात को. तो आपका कोई ऐसा आपके साथ हुआ कि देयर वाज समथिंग जहाँ पे आपको लगा कि बस आशिमा तो गई? Was there any incident, such incident? Yeah, there were many incidents. So I want to share one positive incident also. So इतना डर था कि I dropped my surname call. I took on my surname Bhatia, and I became one journalist from Delhi, Ashima Bhatia, and I pretended कि I am not understanding the language. So मैं कोई भी बात कर रहे थे तो I used to keep a straight face कि उनको पता ना चले कि मुझे समझ आ रहा है. So उस दौरान when I was seeking interviews with women, there were some local journalists who helped me reconnect to them. So I remember one case. There was a journalist, local journalist, and I had to go to Batmalu to interview someone. तो उसने मुझे प्रेस एनक्लेव से बोला चलते हैं, ऑटो एक रोका, एंड आई वाज सो स्केयर्ड कि ये मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, बिकॉज मैंने यही सुना था ना कि सब मिले हुए हैं, डोंट बी वेरी केयरफुल, डोंट ट्रस्ट एनीवन. तो हम ऑटो में बैठे एंड वो बैठ गया, एंड जैसे ही वो ऑटो स्टार्ट होने लगा, देयर वाज समवन एल्स हु केम एंड सैट. देयर वर 2 people नाउ. सो मेरी तो यहाँ तो चोकिंग हो गई, लाइक आई जस्ट कुडंट ब्रीथ. मैं सोच रही थी अब पता नहीं है मुझे कहाँ ले जाएंगे. सो व्हेन वी रीच्ड अमीरा कदल, दैट पर्सन गॉट डाउन एंड ही वॉक्ड अवे. तो मुझे लगा ये तो कुछ हुआ नहीं. एंड देन अगेन this journalist, he took me to Batmalu, to the lady's house, and हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, I'm noting down, taking her interview. Suddenly this journalist said मैं अभी आया, and he left. तो and then he's not coming back. 10 minutes हो गए, and I just disconnected with that woman. I'm not
कॉन्सेंट्रेटिंग कि वो क्या कह रही है मुझे। मेरा ख्याल सिर्फ वो था कि वो जर्नलिस्ट कहाँ गया है, कहीं वो मिलिटेंट्स को बुलाने तो कहीं मुझे So पकड़वा दे तो नहीं। that is how हमारी You जो know, perception है ही in yeah, fact that was, I'm telling still you how happens. it was. Then I told her कि मैं अगली बार आ जाऊंगी, I'll go. I left. जैसे मैं बाहर निकली, so that journalist was standing outside smoking a cigarette. He said, मैम मैंने सोचा आप बात कर रहे हो तो मैं बाहर सिगरेट पी रहा था। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, धीरे 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 दैट फियर लेफ्ट मी एंड आई रियलाइज्ड, देन आई स्टार्टेड सीइंग द जो एक परसेप्शन है ना, दैट्स व्हाट मुरसल हम जो वर्कशॉप्स करते हैं, रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स करते हैं, ब्रिंगिंग यू नो फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, कल्चर्स, रिलीजन्स, पीपल टुगेदर। तो जो हमारे परसेप्शंस बने हैं स्टीरियोटाइप्स पे, जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं, बायसेस हैं, वो जब हम मिलते हैं और हम कनेक्ट करते हैं टू द ह्यूमन दैट पर्सन इज, उसकी जब ह्यूमननेस से कनेक्ट करते हैं, that is when those fears start going away, you know, that insecurity. So that unknown जो है वो fear create करता है, the known, then the fear goes away. True. So that is, you know, how slowly that fear started going away. But there were many points when I was caught into very dangerous movements. So I want to emphasize on this fact that the danger was a reality. True. The fear was based on your own perceptions. सही है. So to be careful, to take care of yourself, how to save yourself from that danger is very important. And वो precautions I think सबने ली, सब करते थे. Danger था, danger है, you know, you can't do away with that fact. वो, you know, so that is a reality. But fearing comes from elements of unknown. So it's better to start knowing so that that fear goes away. So that knowing comes from, you know, interacting, meeting, listening to each other. Yeah. मेरा यहाँ पे एक सवाल है, बिकॉज हमने बात की, नाउ दैट इट्स एविडेंट कि आपने कहा आई एम अ कश्मीरी पंडित, तो कश्मीरी पंडित जो गए, कहीं ना कहीं उनके बारे में तो बात बहुत हुई, जो रुके उनके बारे में बात नहीं होती. व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इट्स येस ऑब्वियसली नो वन कैन डिनाई कि कश्मीरी पंडित सफ़र, ये एविडेंट है. जो एक्सोडस हुआ उससे उनकी सफरिंग्स हुई, बट कश्मीर ऑल्सो सफ़र, उसके बारे में बात बहुत कम हुई. मूवीज़ बनी, बहुत कुछ बना. मेरी पर्सनल जो अच्छी मुझे लगती है इसमें मूवी शिकारा, आई समहाउ कनेक्ट टू दैट मूवी, क्योंकि मैं तब आई थिंक शायद पैदा भी नहीं हुआ था जब भी हुआ, बट स्टिल आई एम ऑन द रिसीविंग एंड. या कोई कश्मीरी पंडित बच्चा जो था, जो ही वॉज अ किड, ही उसको लेन देन ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्टिल ही वॉज ऑन द रिसीविंग एंड. हम दोनों सफ़र कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ थिंग कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इस बारे में बात कम होती है. एजुकेशन की मैं बात करूँगा, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स वेयर कश्मीरी पंडित्स, है ना. मुझे अभी भी याद है, मेरे मदर के टीचर कश्मीरी पंडित, मामू के टीचर कश्मीरी पंडित, पापा कश्मीरी पंडित. लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ रुके हैं. मेरे एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं राहुल भैया, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो शोपियान से ही हैं एंड शोपियान में रुके हैं, द मोस्ट वोलेटाइल एरिया राइट नाउ. स्टिल उनकी नहीं सुनी जाती, उनकी कहीं ना कहीं उनके पर्सपेक्टिव्स बाहर नहीं आते. तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे इस मीडियम से चाहे कम ही लोग सुने, बट एक पर्सपेक्टिव जाए कि हाउ इज़ दिस गोइंग टू हेल्प इन द पीस बिल्डिंग एंड ब्रिजिंग दोज गैप्स, या टू द सेफर रिटर्न ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, कि इनकी स्टोरीज़ बाहर आना कितना ज़रूरी है. बिकॉज दे आर हेयर, दे आर लिविंग विद डिग्निटी, दे आर लिविंग विद प्राइड. कश्मीर जितना मुरसल को बिलोंग करता है, जितना एक मुरसल कश्मीरी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उससे ज़्यादा कश्मीरी आशमा मैम है. तो कश्मीरी पंडित्स हमसे प्रॉपर कश्मीरी बोलते हैं, हमारा कल्चर सबसे ज़्यादा वो समझते हैं. शब्द गबी भी बनती है. कश्मीरी पंडित हाक के लिए, हिल डाई फॉर अ हाक. मैं जब भी बाहर हम बिट्टू अंकल के घर जाते हैं, हाक हाँ था. सो वाई इज़ इट कि वो स्टोरीज़, वो वाला साइड कम निकलता है, और ये वाला जो हमारा परसेप्शन है, हमारी जो ये अभी बिल्डअप हुआ है मीडिया के थ्रू, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? Very nice question. You know, like
हाँ, दोनों मुस्लिम एंड पंडित्स और सिख्स whoever belongs to this land, उनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं और ट्रैजिक हैं और यू नो देर इज़ पेन, सच ग्रीफ है, एक लॉस का है, यू नो। सच। हमने जानें भी खोई हैं, एक सभ्यता यहाँ की खोई है, जो लिहाजदारी थी यहाँ की वो ख़त्म हुई है, कल्चर ख़त्म हुआ है। तो ये सारा कुछ हमने खोया है। बट वाइल वी बोथ हैव wallowed in our own victimhood, none of us has thought about the soul of Kashmir. यही मेरा सवाल I mean, why? कश्मीर की सोल का किसने सोचा है, उसको कैसे रिकवर करना है। एंड यू राइट कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ रहे, उन्होंने जो अपने जहाँ भी वो जुड़े थे, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जो भी अपने आसपास का मंदिर था उसकी टेक केयर, तो एक तरीके से वो एक डाइवर्सिटी और एक रिलेशनशिप विद द लोकल्स मुस्लिम्स के साथ वो उन्होंने बनाए रखी, एंड दैट नीड्स टू बी नर्चर्ड। बट लाइक यू राइटली सेड, गुड अमाउंट ऑफ देम लेफ्ट, एग्जाइल में रह रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि मुरसल, टू रिकवर द सोल ऑफ कश्मीर, वाइल इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम डायलॉग करें मुस्लिम्स, पंडित, सिख्स, बाकी बिरादरी के लोगों के साथ, मगर अपनी अपनी कम्युनिटी में मुस्लिम्स भी, मैं ये देखती हूँ मुस्लिम एक होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है, उसके अंदर भी बड़ी डाइवर्सिटी है। True है। And so is inside the Pandit community. So I think within the respective communities also आपस में डायलॉग की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की और सुनने की। सो कश्मीरी पंडित, एज ए कश्मीरी पंडित, आई हैव ऑल्सो मेट जो यहाँ पे लोकल कश्मीरी पंडित हैं और जानने की कोशिश करी कि वो कैसे रहे इस माहौल में। तो देर आर मैनी डिफरेंट स्टोरीज एंड हर टाइप की स्टोरीज़ हैं, पॉजिटिव हैं, कुछ डरी हुई हैं, कुछ नेगेटिव है। एंड इंसिडेंटली अब जब 2019 के बाद ये जो एब्रोगेशन हुआ और जो माहौल बदला है, उसमें लॉट ऑफ Kashmiri Pandits have started coming back through their temples, through their asthapans, and अब जब एक वहाँ पे उन्होंने फिर रहने की जगहें बनाई, धर्मशाला बनाया, यात्री निवास बनाया, तो अब रहने की जब जगह बनी तो और आने लगे, रहने लगे। अब जब वो रहने लगे, नाउ दे आर कनेक्टिंग विद जो यहाँ रह गए, अपने पुराने घर जिनके नहीं बिके या जिनके प्रॉपर्टीज़ are grabbed या you know properties का issue है, so they have started sorting that out with, तो बहुत सारी केसेस में उनको ये पता चला कि उतना कश्मीरी मुस्लिम ने नहीं ग्रैब किया जितना स्टेट गवर्नमेंट का उसमें रोल रहा। तो यू नो एक आम जो मुस्लिम था जिसको पता भी नहीं था गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको उसके एक्शन का भी जिम्मा लेना पड़ा, वो बदनामी उसको भी सहनी पड़ी, यू नो। सो ये जब वापस आना शुरू हुआ, अब जो वो सच्चाइयाँ निकल के आ रही हैं, उसमें जो यहाँ रह गए वो अपना शेयर कर रहे हैं, मुस्लिम शेयर कर रहे हैं, जो पंडित यहाँ से चले गए वो अपने गिले शिकवे सुना रहे हैं। लाइक आई वॉज इन टिक्कर कुछ दिन पहले, एंड वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है कमेटी के, तो उन्होंने वापस आना शुरू किया। 2016 में आए पहली बार, फिर 18 में फिर आने लगे, फिर उन्होंने वहाँ पे वो बनाई, यात्री निवास बनाया। नाउ इज़ थिंकिंग कि आगे क्या,
तो अदर डे आई वाज सीइंग दो लोकल मुस्लिम्स, पुराने बुजुर्ग, वो आके उस दो तीनों बैठे हुए हैं। तो वो मुझे कह रहे थे प्रेसिडेंट साहब की, अब मैं इनसे गिला शिकवा कर रहा हूँ, इन्होंने क्यों हमें निकाला। निकाला, वो सही। भी हंस रहे हैं, एक देर इज अ बॉन्डिंग, एक वाइब आई कैन सी। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई थिंक this is the effort we have to make because the soul of Kashmir has to be recovered. तो क्या लगता है आपको, आर वी हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन राइट नाउ, कि क्या पॉजिटिव हैं कि द जो गिले शिकवे हैं, द ब्रिड्स विल बी बिल्ट, द गैप्स विल बी मेंडेड, और कितना क्लोज हैं हम उसके? As of now, the wedge is quite wide and there is a huge gap. It's like a ravine, like gorge है पूरा. But individual level पे now small little drops in that ocean वो भर आ रहा है, मतलब उस डायरेक्शन की तरफ शायद यूनिवर्स भी ले जा रहा है, या कश्मीर की सोल, आत्मा, जो भी हम कहें, उसकी जो एनर्जी है वो उस डायरेक्शन में ले जा रही है कि हम एक दूसरे को बैठ के सुने। जो कश्मीरी पंडित यहाँ से चला गया, उसके बच्चे ने नहीं देखा, दैट यूथ हैज़ नॉट सीन द कश्मीर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टाइम्स। और सेम इज़ विद द मुस्लिम। यहाँ भी जो बच्चे इस दौरान 30 साल में पैदा हुए, बड़े हुए, टीनेजर्स, दे हैव नॉट सीन द कल्चरल डाइवर्सिटी, दे हैव सीन अ डिफरेंट फेस ऑफ कश्मीर। तो there needs to be efforts for healing of both, and this healing में I must add the issue of justice is very important. True. And there are both sides. There is a sense that justice has not been delivered. And also कश्मीरी पंडित्स का ये है कि जिन्होंने खोए यहाँ पे, loss of father or brother or somebody killed, so they don't know anything about what's happened to the cases, and they are aspiring ki some kind of recognition from the civil society, from the people, that okay, 90 happened and there were mistakes made. अब उन मिस्टेक्स को हम किस तरह से रेक्टिफाई करें so that हम एक आगे का रास्ता खोल। So I think mistakes have to be acknowledged and acknowledged for not blaming each other. True. Acknowledged कि वो fix हो सके, रेक्टिफाई की जाए, ताकि हम आगे move करें. What needs to be fixed has to be collectively मेरा भी इसका एक देखने का नज़रिया है। मेरा इसका एक देखने का नज़रिया ये है कि it has been whatever has been done, nobody can undo that. जो हो गया है वो हो गया है, and as a Kashmiri I was not born but I should feel sorry for that. And that's all I can do. Justice should be delivered, but इस चीज़ को over sensationalize भी नहीं करना चाहिए, because you are an example मेरे सामने, जो कि कश्मीरी पंडित भी हैं, कश्मीरी हैं पहले, उसके बाद कश्मीरी पंडित है, लेकिन फिर इस चीज़ को सेंसेशनलाइज नहीं करके हाउ यू आर ब्रिजिंग द गैप्स, हाउ यू आर हीलिंग द थिंग्स, पीस बिल्डिंग पे आप काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल मस्ट एक्नॉलेज, एंड मेरा यही परसेप्शन है कि ऐसे दीज वेज कैन हेल्प अस मेंट, एंड इससे पहले कि कोई तीसरा करे, वकील हम बीच में डालें, लेट्स टॉक विद ईच अदर। यस, एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर just even two people, I will try my best, I always do that. If I meet some Kashmiri Muslim who shows intention of listening and dialoguing, and I meet some Kashmiri Pandit who shows intention of listening and dialogue, तो मेरे से खुश कोई और नहीं होगा कि उन दोनों को मैं इकट्ठा करूँ। मैं इमीडिएटली नंबर एक्सचेंज कराती हूँ कि आप चलिए बात कीजिए, चाहे मैं और सोहम जैसे। एंड दिस इज, ये मतलब वही ना कि वो एक जो कॉन्वर्सेशन है वही एक ड्रॉप है इस कश्मीर की सोल को बचाने का। क्या, बिल्कुल। तो मैम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर हम बात करते हैं कश्मीर की मेहमान नवाजी की, क्योंकि
आई डोंट नो कैसे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरी बहुत मेहमान नवाज हैं। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ इन योर जर्नी जहाँ पर आपको किसी के घर जाना पड़ा, वहाँ पे आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको अटेंड किया, एंड पहले आप स्केर्ड थे और आपकी परसेप्शन चेंज हो गई उस वजह से? आई वॉज नेवर स्केयर्ड टू, मतलब बचपन में हम लोग शादियों में जाते थे एंड आई यूज टू टैग अलॉन्ग विद माई फादर एवरीवेयर. आई हैव, you know, he had many Muslim friends and वो तो मतलब बहुत हिल मिल जाते थे. एंड आई रिमेंबर ईद पे जाना एंड ही यूज टू कैरी क्या मिश्री एंड इलायची एंड कुछ ना कुछ ले जाते थे. ठीक. तो शादियों में जाना, ईद पे जाना, तो आई वॉज नेवर स्केयर्ड ऑफ ईटिंग इन अ मुस्लिम हाउस होल्ड व्हेन आई वॉज वर्किंग हियर. The only thing was that I'm a vegetarian and इसका बड़ा ख्याल रखा गया. मतलब that I'm a vegetarian, उसकी रिस्पेक्ट करी गई. तो आई रिमेंबर मेरे लिए हमेशा अलग से पकाया गया. तो मेहमान नवाजी का ये है कि कई बार यू नो देर इज़ नो स्पेस कि खाया जाए, यू नो. ट्रू. तो जगह ही ना हो खाने की, फिर भी तुम्हें ऑफर हो रहा है, सो वो बहुत ओवरवेलमिंग. तो वो दैट आई रिमेंबर कि एक बार मैं ऑलरेडी खा के थी एंड they were the host were, you know, the offering so many things, so I had to tell them कि मेरा आज फाका है, like it's रोज़ा है मेरा. then they understood because किसी गाँव में गई थी मैं. तो मेहमान नवाजी, यस ऑफ कोर्स, यू नो, लाइक स्पेशली तुम्हारे लिए अलग से बनाना. आई रिमेंबर अभी इसी विज़िट में जो ईद के दूसरे दिन ही थी, तो आई थिंक ईद उल अदा 3 दिन चलती है यहाँ पे, 2.5 दिन. तो जिसने मुझे बुलाया लंच पे, तो मैंने उससे कहा मैं तो वेजिटेरियन हूँ. तो कहते ओ माय गॉड, बट यू नो ही इंश्योर्ड कि मेरे लिए 4-5 टाइप के वेजिटेरियन डिशेस हों. और उसने, क्योंकि सब उसके रिश्तेदारी में, एक्सटेंडेड फैमिली में सब जगह गोश्त बन रहा है, यू नो, इट्स 2.5 दिन की ईद चल रही है, तो आप वो 4-5 चीज़ें कैसे बनाए घर में वेजिटेरियन. तो उसने अपनी बुआ को एक डिश बनाने को बोला, मासी को एक डिश बनाने के लिए बोला, एक कज़न को डिश बनाने के लिए बोला, सारों को अलग अलग डिशेस बना के देन ही ब्रॉट देम ऑल टुगेदर एंड देन यू नो. सो दिस इज समथिंग विच वाज रियली you know, I appreciated and बहुत respect कि, you know, he took care of my sensitivities to be a vegetarian, yet went out of his way to ensure कि, you know, एक मुझे अच्छा खासा लंच खिला सके. मैम, अक्सर आपसे एक किस्सा सुना है एंड आई वांट कि हमारे व्यूवर्स भी इसके बारे में जाने. इखराजपुरा का एक फेमस आप स्टोरी बताती हैं हमें, एंड आई वांट कि आप वो स्टोरी ऑडियंस के साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें. ओके, सो मिड 2000, आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ 2002 की बात है ऐसे. तो उन्हीं दिनों हम कुछ कश्मीरी पंडित एंड मुस्लिम्स जो दिल्ली में रहते हैं, वी वर मीटिंग ईच अदर ओवर कप ऑफ कॉफ़ी एंड ऑल दैट. तो जब हम एक दूसरे को सुनते थे, लॉट ऑफ जो अपने परसेप्शन भ्रम था, गिले शिकवे थे, वो दूर हो रहे थे. तो एक बार हम मिले एंड वी थॉट कि इसको कुछ नाम देना चाहिए, ये जो हम मिलते हैं. सो वी थॉट कि इसका नाम यकजा रखा जाए, कि बीइंग टुगेदर, वी ऑल आर टुगेदर एंड लिसनिंग टू ईच अदर. ये उन्हीं दिनों की बात है. तो मैं कश्मीर आई एंड आई वॉज सिटिंग एट अ newspaper office and a colleague friend, he told me कि I was asking, you know, is there any interview I can do, I have time today. So he said उनके एक relative हैं, उनको जाके मिलो, he is a मौलवी साहब, well known. तो I was a little apprehensive. I said
you know, why would I meet a Malvi Maulvi. and what is it that I need? So, but he insisted. And खाकसर साहब उनको कहते थे, मोहम्मद मकबूल खाकसर, I think जी, that's was his खाकसर name. साहब। तो मैं उनको फ़ोन किया लैंडलाइन पे एंड आई वेंट टू मीट हिम। तो उन्होंने मुझे अंदर रिसीव किया एंड ही सेड कि मैं अंदर बोल के आता हूँ आपके लिए, चाय पानी के लिए। सो व्हेन आई वेंट एंड आई वाज सिटिंग इन दैट बैठक, तो मैंने देखा शेल्फ पे बुक्स पड़ी हैं, यू नो। सो दिस, I mean, for all those who have perceptions which have been built because certain stories have been told to us, I was also a victim of that. You know, and those. So this journey is personal because I was also a victim of many perceptions and how those broke and how I worked on myself. कि फिर सच्चाई क्या है, यू नो। तो वो मैंने देखा उनके घर में बाइबल पढ़ी है, गीता पढ़ी है, कुरान, कुछ और फिलोसॉफिकल किताबें पढ़ी हैं। आई वॉज रियली अमेज्ड। एंड देन वो आए एंड मैंने उनसे पूछा, ही शेयर्ड विद मी की हिज क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट अदर रिलीजन्स, एंड वो कहता है कुछ कुछ बातें मैं अमल भी करता हूँ। तो मैं बहुत हैरान हुई। And then we had a very interesting conversation. I shared about this, what we are doing in Delhi. We are all coming together, listening to each other in Pandit and Muslims. So he was very happy to know that. But before that, you know, something happened. And he told me कि आप यहाँ नवंबर का महीना था, it was a little cold, getting cold. आई वॉज वेयरिंग ए लाइट कार्डिगन। तो उनके घर में धूप आ रही थी एक कोने में, उस कमरे में। ही सेड आप धूप में आ जाइए, यू नो, यू जस्ट वेयरिंग ए लाइट कार्डिगन। तो कश्मीर में डोंट ट्रस्ट द विंटर सन कि ये सन निकला, आज धूप है तो अपने को गर्म रखिए। सो आई टोल्ड हिम या आई नो। तो ही सेड अच्छा यू नो अबाउट कश्मीर? आई सेड आई एम अ कश्मीरी। तो उनको तब कनेक्ट नहीं हुआ था कि आई एम अ कश्मीरी पंडित। तभी आप आशिमा भाटिया ही बन के हाँ, मिले आई थे? वॉज यूजिंग आशिमा भाटिया। तभी तो वो शायद समझे हाँ, नहीं तो होंगे। नहीं, डिडंट अंडरस्टैंड। तो ही इमीडिएटली गॉट अप, ही इमीडिएटली मतलब कश्मीरी में बोलने लगे, वत वत खड़े हो जाओ। एंड मैं खड़ी हुई, ही स्टार्टेड टचिंग माई फीट। तो आई वॉज टेकन अबैक। आई सेड तो ये आप क्या कर रहे हैं? ही सेड नहीं, मैं ये माफ़ी मांग रहा हूँ 90 के लिए। एंड जो 90 में हुआ वो एक सैलाब था। हम सब कम्युनिटीज़ को, हम सब ने उसने बहा लिया अपने साथ। यहाँ सब ख़त्म हो गया। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड यू नो, आई शेयर्ड देन दिस कि एज ए पंडित वी आर मीटिंग इन मुस्लिम्स इन दिल्ली एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एंड उसका नाम यज्जा रखा है। तो ही वॉज सो हैप्पी। एंड देन चलने के टाइम, यू नो, ही टोल्ड मी, बेटी मार्क माई वर्ड्स, रिमेंबर माई वर्ड्स, कि just speak to the nature. And what he meant was, I think, Prakriti, nature itself, but also Kashmir, the soul of Kashmir, the persona of Kashmir. You just speak to nature, she will reveal herself to you. And you walk on this path of peace and build peace. And you write your own Quran. That's what he told me. And Mursal, to be very honest, वो जो उन्होंने सॉरी बोला ना, वो मेरे लिए, it just cleansed me of all my anger, my bitterness, or any doubts I had. And I started looking at things differently. And that is where I think the seed for पीस बिल्डिंग was sown। और यज्जा को एक नई एक डायरेक्शन, जैसे कि ना, फिर मेरे लिए उसके बाद एग्जिट पॉलिसी नहीं थी।
तो मैम आई हैव बीन कमिंग नॉन स्टॉप एंड चाहे कुछ भी हो जाए, कितने हालात ख़राब हुए, अनफॉर्चुनेटली year later I think Khaksar Saab was shot dead by unknown gunmen. I was in Delhi when I got to know. And मेरे लिए जैसे कुछ ज़मीन से नीचे निकल गया. But I wrote an obituary called Fear Has No Domain. Fear has no Nice. domain. And I think fearlessness का मतलब मुझे तब समझ आया. And for this work I think you have to be fearless. It's not कि तुम्हें कोई अटैक कर देगा या मार देगा, वो तो अगर लिखा है होगा तुम्हारी जान जाएगी फिजिकल. But I'm talking about another fear of losing who you are, fear of losing your identity. वो जो थ्रेट है ना, इनसिक्योरिटी, वो कई बार बहुत कुछ करवाती है. तो फियरलेसनेस तब आती है जब तुम डिस्कवर करते हो कि तुम ये कंडीशनड आइडेंटिटी नहीं हो, व्हेन यू डिस्कवर योर रियल सेल्फ. एंड आई थिंक वो तभी आता है जब तुम वो गेज अपने अंदर टर्न करते हो. एंड दैट इज व्हाट all yagja is, of This is self awareness, of self recognition. and हर कोई अगर कर ले तो एक ग्रुप, एक स्पेस बनती है जो सेल्फ अवेयर स्पेस है. उसमें तुम कनेक्ट करते हो ना एक दूसरे के दिल के साथ. देन यू आर नॉट अ मुस्लिम मुरसल फॉर मी. सही बात है. और you इसीलिए शायद you are who you are then, an individual, a person and human being. So इसीलिए शायद अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि अपने ही मन में डूब के पाजा सुराखे ज़िंदगी. तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. अपना तो बन. कश्मीर आपको कोई ना कोई चीज़ खींच के लेकर आती है. आई नो देयर आर सम कैंपेन्स, स्टोरीज, एंड आई एम श्योर कि आज भी अगर आप कश्मीर में हैं तो यू विल बी हियर फॉर सम कैंपेन. तो इफ़ यू कैन प्लीज़ एलैबोरेट थोड़ा सा कि व्हाट नेक्स्ट फॉर यगजा. ओके, सो यगजा जैसे तुम कह रहे हो, एक तो कंटिन्यूस जर्नी है. एवरीबडी इंडिविजुअली इसमें ग्रो कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, एंड कलेक्टिवली ऑल्सो वी. तो देर आर 2 रीजन्स जो ये पूरी मेरी जर्नी है 25 साल की. आई एम नाउ राइटिंग अ बुक ऑन ट्रूथ टेलिंग. तो एक तो वो वापस लाया है. आई एम रीविजिटिंग लॉट ऑफ स्टोरीज, but also researching on new stories and lot of is emerging. and तो एक तो वो रीज़न है. दूसरा रीज़न ये है कि हमने कोई 5 years ago कश्मीरी विमेन आर्टिजन्स एंड डोगरा विमेन आर्टिजन्स के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. कल्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्ट है. उसमें हम विमेन आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं. कश्मीर में जो सोजनी करती हैं, और जम्मू में जो जगती कैंप है उसमें कश्मीरी पंडित विमेन, जब वो टीनेजर्स थी उन्होंने यहाँ पे तब आरी वर्क सीखा था. सो टू रिकनेक्ट देम टू देयर कल्चर, तो वी रिवाइव किया उनके साथ. सो एंड देन द डोगरा गर्ल्स, दे आर डूइंग दिस पहाड़ी बशोली मिनिएचर आर्ट वर्क. तो ये कोई टोटल 25 विमेन है. एंड ये अब हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसको सस्टेन करना चाहते हैं. प्रोजेक्ट पिछले साल ख़त्म हो गया है. दे हैव लर्नड हाउ टू मेक देयर ओन डिज़ाइंस, प्रिंट करना, छापा करना, ये. एंड अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वी आर क्रिएटिंग ए न्यू लाइन स्टेशनरी आइटम्स की, स्टॉल्स की. तो इनको फिर हमने कनेक्ट किया मार्केट के साथ, इनकी एग्जिबिशंस लगाई. So on a fair trade basis, we not only give them the material and the labor charges, we also give them a part of the profit. I'm part of a network of women peacemakers internationally called ICAN, International Civil Society Action Network. उनका कैंपेन है She Builds Peace. So they support local women peacemakers like me. कि हमारा जो उनका कैंपेन है अपने रीजन में, यू रन दिस कैंपेन इन योर ओन वे.
So I thought that why not connect शिबिल्स पीस का जो उनका फ्रेमवर्क है, दैट इज सोर. सोर मीन्स एस फॉर safety, O for obligation, A for appreciation, R for resources. And this, they are running the campaign to ensure that women peace and security के जो clauses हैं, participation, prevention, protection, relief and rehabilitation of women in the United Nations, जो ये 1325 का जो clause है, उसको इंश्योर करने के लिए दिस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सोर. सो आई थॉट दैट women who are mediating, like I'm working at the community level, mediating between groups, between government policy. So हम women जो mediate कर रही हैं, negotiate कर रही हैं, या even those who are part of the peace processes, हम ही सिर्फ पीस मेकर्स नहीं हैं. आई थिंक विमेन जो एक नीडल उठा रही है, जो एक पेंट ब्रश उठा रही है, शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बिल्डिंग पीस थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड, थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग्स, थ्रू social networking, through contributing to the economy of the region. So that needs to be recognized and appreciated. So ये जो कैंपेन अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू ऑफर्ड दिस स्पेस, एंड मैं ये शेयर कर पा रही हूँ आपके ऑडियंस के साथ कि आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए. वी वांट टू हेल्प देम मेक प्रोडक्ट्स. उसकी एग्जीबिशन लगाएंगे, एक पैनल डिस्कशन होगा जिसमें एकेडमिक रिसर्चर्स, फैकल्टी मेंबर्स, ताकि ये टॉपिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशनल लेवल्स पे रिसर्च टॉपिक बने. How research can also be commercialized. Women empowerment की हम बात करते हैं तो उसका अप्रोच और फोकस क्या आना चाहिए, कौन से themes, titles निकल के आने चाहिए. How do we ensure कि women at the grassroots are safe, their work is appreciated, there is funding for them, and we are obliged to do this. So this is the campaign that we are starting. And I hope that people will join, policy makers will understand the importance इस campaign की. Thank you so much ma'am for doing this. और I am very much humbled because मैंने कहा वो कैमरा पे आपका छोटा सा इंटरव्यू उस दिन लेना, एंड फिर एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना अपना, एंड देन हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट मीन्स अ लॉट, एंड आई रिस्पेक्ट यू एंड थैंक यू फॉर वट एवर यू आर डूइंग उसके लिए भी. एंड फॉर कश्मीर आई मस्ट से कि मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे, ख़िज़ां से तुझको बचा के रखूँ, बहार तुझ पे निसार कर दूँ. थैंक यू सो मच अगेन. Thank you so much, Mursal, and congratulations to you. I see you growing, not inside also, but outside this podcast. बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच. Yeah. द आरजे मुर्सल पॉडकास्ट का ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म करते हैं. जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी कोशिश रहती है कि आप इस पॉडकास्ट से कुछ सीखें और आपकी लाइफ में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड हो. अभी के लिए फ़ी अमान अल्लाह.